पूरे होते हैं, तो वो एक बटन दबाने से राउंड पूरे हो जाते हैं। और लीड जो मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो ज़्यादा चल रही है बहुत जगह। तो बहुत जगह थोड़ी है वो ठीक है, लेकिन फिर भी लीड है। और ये हो सकता है मुझे जो भी परिणाम आप यहाँ दिख रहे हैं अभी सारा की स्क्रीन पे, ये फिक्स होते चले जाएंगे। देखिए सवाल ये हैं सारे कि कांग्रेस बार बार, जैसे उन्होंने बोला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि हम समीक्षा करेंगे अगर जो हम हारते हैं, तो ये समीक्षा होती रहती है, हर बार होती है, लेकिन फिर भी वो ढाक के तीन पात आते हैं। वो नजर नहीं आता है कि समीक्षा के बाद क्या निकला। देखिए एक तरफ आप, मैं एक और मुद्दे को उठाना चाहूंगा। देखिए एक तरफ आप साउथ इंडिया से कर्नाटक के चुनाव में, या फिर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे कि सनातन उन्मूलन का सम्मेलन कर रहे थे। इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। कांग्रेस फर्क दिख रहा है साहब, वैसे विरोध नहीं किया। हाँ। कांग्रेस अगर जो खुल के विरोध करती, जब आप एक देश के बड़े धर्म को जो और बहुसंख्यक इंडिया है, अलायंस का वो पार्ट भी है, सबसे बड़ी बात ये है ना। और कांग्रेस के यहाँ जो मुख्यमंत्री कर्नाटक के, वो भी समर्थन कर रहे थे, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बेटे भी, प्रियांक खड़गे भी उस चीज का समर्थन कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें जाती हैं, एक तरफ तो आप सेंट्रल में इस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और राज्यों में इन चीजों का आपके मंत्री विरोध कर रहे हैं और उनके पक्ष में सनातन उन्मूलन के में, तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए। क्योंकि 2014 में जब एक एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कि आप पे ये ठप्पा लग चुका है कांग्रेस पे, आपसे मतलब मेरा मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस पे ठप्पा लग चुका है कि मुस्लिमों की पार्टी दिखती है, तो आपको 2018 के चुनाव परिणाम भी ध्यान में रखने चाहिए कि राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया था और तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। तो हमें ये सारी चीजें देखने की जरूरत है कि कांग्रेस को जो एक डिलेमा में फंसी हुई है कांग्रेस, कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं, वो सारी चीजें देखने की जरूरत है और ठोस नीतियों के साथ आने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि पनौती पे आप चुनाव लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो पनौती हैं, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। एक राष्ट्रीय पार्टी से, राष्ट्रीय नेता से उम्मीद नहीं की जाती है कि आप इतनी हल्की बात करेंगे। आप बीजेपी की आलोचना करिए, पॉलिसी लेवल पे आलोचना मैं आपको रोकते हुए सवाल आप ही से कर रहा हूँ, इस मामले में बीजेपी पीछे कभी नहीं कहा। राहुल को कोसने में, राहुल को घेरने में, राहुल के बारे में जितने उपनाम बीजेपी ने दिए हैं, बिल्कुल, उसके बाद तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे राजनीति में? देखिए बदलाव तो चलेगा ही ना। बिल्कुल, वो भी गलत है। राजनीति में जब आप इस स्तर तक जाते हैं, आपको राजनीति में जाना चाहिए पॉलिसी का एनालिसिस करिए। बीजेपी की जैसे आपने बोला कि भाई ये योजना फेल रही, तो एक्सेप्ट करना चाहिए ये योजना फेल रही। फिर आपको भी देखना चाहिए राजस्थान में कि आपकी क्या योजना फेल रही और छत्तीसगढ़ में आपकी क्या योजना फेल रही। और बीजेपी 18 साल शासन करने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, वो प्रो इनकम्बेंसी में कैसे चेंज कर गया मध्य प्रदेश में कि वो 155 पे और 157 पे दिख रहे हैं, जहां 109 पे पिछले चुनाव में बीजेपी थी। आप ये सोचिए 109 से 157 का जंप। वशिष्ठ साहब, तो वाकई जमाई लेने का वक्त आ गया है क्या कांग्रेस के लिए? नहीं, जमाई का नहीं राइटर मूड में बात कर रहा हूं। इजाजत लेने का समय था, क्योंकि मैंने 12 बजे दूसरे चैनल पे, और मैं अपने साथी जितने भी आपके साथ इस चुनाव की परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं, सबको लोकतंत्र की बधाई देता हुआ कि जो भी आज जीत रहा है, आज लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है। सबको अभिनंदन। जहां हम जीत रहे हैं वहां मैं अपने को खुशी मानता हूं, और जहां हमसे दूसरे जीत रहे हैं उनके लिए अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, हमसे बात करने के लिए, पार्टी की ओर से अपनी अहम राय रखने के लिए। राम अवतार जी, चलते चलते केवल ये बता दीजिए आप भी कि क्या छत्तीसगढ़ में जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या वो सब बयान भी काम कर गए हिंदुत्व के पक्ष में, जहां की सनातन उन्मूलन की बात दक्षिण भारत में तमिलनाडु में की गई थी, जिसका समर्थन मतलब, अच्छा रामतार जी चले गए, तो नीता वाजपेयी जी, क्या आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी की ओर से आप हैं इस वक्त, तो आप ही बताइए कि जो सनातन धर्म को क्या क्या नहीं शब्दों से नवाजा गया था, जिसके बारे में हम वो बोल भी नहीं सकते, उन्मूलन को